हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जियोग्राफी सीरीज ऑफ अपनी जॉब्स एकेडमी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम करेंगे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 9, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, व्हाट इज कैचमेंट एरिया? ए रिवर ड्रेन्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। इस लाइन का मतलब यह है कि एक रिवर एक स्पेसिफिक एरिया से जो भी स्ट्रीम्स के द्वारा वाटर कलेक्ट करती है उसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। एक डायग्राम की मदद से इसे समझते हैं। सपोज ये है हमारे माउंटेन्स, राइट, और नीचे हमारे हैं प्लेन्स, और प्लेन्स में एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है, राइट। जब माउंटेन्स पे बारिश होगी और ग्लेशियर्स बना लेते हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, छोटे छोटे स्ट्रीम्स निकलेंगी, वो स्ट्रीम्स आके इस मेन स्ट्रीम में आके मिलेंगी, राइट। छोटे छोटे स्ट्रीम्स ग्लेशियर से निकले, मेन स्ट्रीम्स में आके मिल गए। फिर जब बारिश भी होगी, बारिश से भी छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो होंगे वो भी निकलेंगे पहाड़ों से, वो भी इसमें आके मिल जाएंगे। तो ये एरिया बन गया रिवर का कैचमेंट एरिया, राइट। तो कैचमेंट एरिया मीन्स ए रिवर drains water collected from a specific area is known as catchment area. Catchment means catch, river एक specific area से पानी को इकट्ठा करके ले जा रही है, उसे हम कहेंगे catchment area, right? Next terminology है drainage basin. An area drained by a river and its tributaries is known as drainage basin. Drainage basin से क्या मतलब है? एक एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो कितना पानी इकट्ठा करके लेके जा रही हैं, उसे हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्जांपल गंगा रिवर बेसिन, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। गंगा रिवर बना लेते हैं ऐसे, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ऊपर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, नीचे से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट। और ये पूरा एक एरिया है गंगा ड्रेनेज बेसिन, जिसमें हमारा उत्तराखंड शामिल है, यूपी शामिल है, बिहार है, थोड़ा सा पार्ट झारखंड का और वेस्ट बंगाल का। इन एरियस में से गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो निकल के गंगा में जाके मिल रही हैं, राइट। और वो पूरा एक बड़ा क्षेत्र, उसे हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन, राइट। तो ये था हमारा ड्रेनेज बेसिन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे वाटरशेड। वाटरशेड मतलब बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटरशेड, राइट। ड्रेनेज बेसिन हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं, और वाटरशेड हो गया दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करने वाला, हो गया वाटरशेड। सपोज ये है हमारा गंगा रिवर बेसिन, राइट, या फिर गंगा ड्रेनेज बेसिन, और ये है हमारा ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज बेसिन जो अरुणाचल से निकलती है, राइट। गंगा रिवर बेसिन इन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्रा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, फॉर एग्जांपल तीस्ता, यहां पर आ जाएगी कामेंग, दिहांग, लोहित, ये बनाएंगी हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, राइट। और ये लास्ट में जाके मिलेंगी बांग्लादेश में, राइट। तो ये हमारा एक सेपरेट ड्रेनेज बेसिन है और ये एक सेपरेट ड्रेनेज बेसिन है। इन दोनों ड्रेनेज बेसिन को जो सेपरेट करेगा उसे हम कहेंगे वाटरशेड या फिर वाटर डिवाइड, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम रिवर बेसिन की। रिवर बेसिन द कैचमेंट्स ऑफ लार्ज रिवर्स इज नोन एज रिवर बेसिन। कैचमेंट हमने समझा भी, व्हाट इज कैचमेंट? एक रिवर एक एरिया से पानी इकट्ठा करके लेके जा रही है, उसे हम कहेंगे कैचमेंट। और कैचमेंट एरिया मीन्स, सॉरी, रिवर बेसिन मीन्स द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स, स्मॉल रिवर्स नहीं। कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स इज नोन एज रिवर बेसिन। फॉर एग्जांपल गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट। और एक नोट, वाटरशेड्स आर स्मॉल इन एरिया देन रिवर बेसिन्स, राइट। वाटरशेड का मीनिंग है दो रिवर बेसिन्स को सेपरेट करने वाला, राइट। तो ऑब्वियसली वो स्मॉल ही होगा एज कंपेयर टू रिवर बेसिन्स। और इसमें एक और बात, watersheds and river basins are marked by unity. Watersheds and river basins are marked by unity.
राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था इसमें से, मार्क्ड बाय यूनिटी, राइट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स। तो 4 तरीके के ड्रेनेज पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है डेंड्रिक, उसके बाद है रेडियल, फिर है ट्रेलिस, फिर है सेंट्रीपिटल। एक एक करके इन्हें हम समझते हैं, राइट। सबसे पहले है डेंड्रिक। द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज नोन एज डेंड्रिक, राइट। और डेंड्रिक पैटर्न हमारा ज्यादातर जो हमारी नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, ज्यादातर हिमालयन रिवर्स हैं, वो डेंड्रिक पैटर्न फॉलो करती हैं, राइट। ये रहा डेंड्रिक पैटर्न, पैटर्न रिसेंबलिंग ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, राइट। ये हमारी है मेन स्ट्रीम, राइट। और इसके साथ मिल रही हैं हमारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, राइट। दे फॉलो ए पैटर्न विच रिसेंबल ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। दिस इज आवर डेंड्रिक पैटर्न। देखिए दिख रहा है ना, वो ब्रांचेस की तरह दिख रहा है रिवर का। ये मेन स्ट्रीम, इसके साथ ट्रिब्यूटरीज ऐसे जुड़ रही हैं इसके साथ। दे रिसेंबल ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, दिस इज नोन एज डेंड्रिक पैटर्न, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है रेडियल। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या है देखते हैं। व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ए हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल, राइट। और रेडियल पैटर्न हमारे फॉलो करते हैं जो रिवर्स हमारी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती हैं, दे फॉलो द रेडियल पैटर्न। और डेंड्रिक पैटर्न जो रिवर्स हमारी नॉर्दर्न रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, दे फॉलो द डेंड्रिक पैटर्न, राइट। तो ये है हमारा रेडियल पैटर्न। ये एक हमारा छोटा सा हिल है, राइट। और हिल से एक रिवर ओरिजिनेट हुई, राइट। हर तरफ इसका पानी का फ्लो देखने को मिला हमें, राइट। और इस पैटर्न को हम बोलेंगे रेडियल पैटर्न, राइट। तो हमारे अमरकंटक हिल्स से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, दे फॉलो द रेडियल पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा ट्रेलिस। व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ए रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, राइट। क्या कहा मैंने? व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ए रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल्स इज नोन एज ट्रेलिस। ये देखिए ट्रेलिस, ये रहा ट्रेलिस। ये है हमारी एक प्राइमरी प्राइमरी रिवर, राइट। और ये है इसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो कि बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, राइट। बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड ज्वाइन द प्राइमरी स्ट्रीम और रिवर एट राइट एंगल्स। ये बिल्कुल राइट एंगल पे इस स्ट्रीम को ज्वाइन कर रही हैं। ये हमारी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, प्राइमरी रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, राइट। दिस इज अवर प्राइमरी रिवर। थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। प्राइमरी रिवर के पैरेलल फ्लो और प्राइमरी रिवर के 90 डिग्रीज पे हमें मिल रही हैं हमारी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो कि एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही हैं एंड मीट द प्राइमरी रिवर और स्ट्रीम एट राइट एंगल्स इज नोन एज ट्रेलिस, राइट। तो नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न हम देखते हैं सेंट्रीपिटल। व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन ए लेक और डिप्रेशन, दिस पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल, राइट। When a river drains water from all direction, ये रहा इसका डायग्राम, राइट। When a river drains water from all directions, हर तरफ से एक रिवर वाटर को ड्रेन कर रही है, किसमें? इन ए लेक और ए डिप्रेशन, लेक या फिर डिप्रेशन में हर तरफ से पानी जो रिवर है ड्रेन कर रही है, उस पैटर्न को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल पैटर्न। आई होप इमेजेस की हेल्प से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि what is radial, what is dendric, trellis and centripetal। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो कि डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। आज हम सबसे पहले कवर करेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और कुछ एक आधी रिवर्स भी इसमें हम देख लेंगे और उसके ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे, राइट। तो मेजरली जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसमें 3 मेजर रिवर्स हैं, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और भी रिवर्स हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में कवर होती हैं, बट मेजरली हम ये 3 रिवर्स को ही देखेंगे, विच इज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा इंडस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। उसके पहले इंडस रिवर के बारे में कुछ
इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला, इंडस रिवर का एंशियंट नेम है सिंधु, पुराना नेम, एंशियंट नेम या फिर वैदिक नेम इंडस रिवर का है सिंधु। फिर ग्रीक्स इसको बुलाते थे सिंथोस, राइट। फिर उसके बाद टिबेटियन नेम है सिंगी खम्बन और लाइन्स माउथ। एंशियंट नेम सिंधु, ग्रीक नेम सिंथोस, टिबेटियन नेम सिंगे खम्बम और लाइन्स माउथ। सिंगई खम्बम का मीनिंग होता है लॉइंस माउथ। टोटल लेंथ है इंडस की 2880 किलोमीटर ओवरऑल लेंथ, जहां से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द एंड, जहां पर अरेबियन सी में आके मिलती है, वहां से वहां तक इंडस की लेंथ है 2880 किलोमीटर। और इंडिया में इंडस की लेंथ है 114 किलोमीटर, राइट। टोटल लेंथ इंडस की है 2880 किलोमीटर, इंडिया में 1114 किलोमीटर एंड ओरिजिनेट्स नियर कैलाश मानसरोवर लेक विच इज इन तिब्बत। और ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर, कहां से ओरिजिनेट होती है इंडस? नियर कैलाश मानसरोवर लेक इन तिब्बत। और ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर, राइट। तो याद कैसे रखेंगे कि इंडस कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रहा है? उसकी छोटी सी ट्रिक है। इंडस से हम करेंगे इंदु, इंदु एक लड़की है। फिर हम करेंगे इंदु को बोखरछू का हम कर देंगे इंदर को बुखारछू, इंदु को बुखारछू, ये हमारी ट्रिक बन गई है इंदस रिवर और उसका ग्लेशियर को याद रखने की। इंदु को बुखारछू, इंदु से आ गया इंदस, बुखारछू से आ गया हमारा बोखरछू ग्लेशियर। सिंपल सी ट्रिक, बहुत फनी सी ट्रिक, राइट। उसके बाद इंदस फ्लो करती है, ये देखिए इंदस, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, राइट, जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर है बोखरचू ग्लेशियर नियर कैलाश मानसरोवर, यहां से इंदस निकली, एंटर की लद्दाख में। लद्दाख में कहां एंटर करती है? डेमचौक, डेमचौक एक जगह का नाम है, वहां पर लद्दाख में इंडस एंटर करती है। उसके बाद इंडस के बिल्कुल नॉर्थ में है हमारे लद्दाख रेंज, और इंडस रिवर के साउथ में है हमारा जांस्कर रेंज, राइट। तो इंडस रिवर जो है वो जांस्कर और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो करती हुई पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, राइट। राइट, एंट्री इन इंडिया डेमचौक इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख एंड फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंज, राइट। कुछ और बातें, हाँ ये देखिए, ये रहा इंडस का ड्रेनेज सिस्टम, राइट। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर नहीं है, ये होगा, सॉरी सियाचिन ही है यहाँ। यहाँ है बोखरचू ग्लेशियर, ये रहा बोखरचू ग्लेशियर। कैसे याद रखेंगे? इंदु को बुखारचू, बोखरचू ग्लेशियर, यहां से इंडस निकलती है, राइट। और ये है ले, ले में कहा? डेमचौक, डेमचौक लेह में इंडस एंटर करती है। उसके बाद ऊपर है इसके लद्दाख रेंज, साउथ में है इसके जांस्कर रेंज, और फिर ये फ्लो करती हुई ऐसे ऐसे आके पाकिस्तान में आके चली जाती है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्री इन इंडिया, देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, लेफ्ट बैंक एज वेल एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसकी एक ट्रिक की मदद से हम लोग ट्रिब्यूटरीज को याद रखेंगे, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को भी हम ट्रिक की मदद से याद रखेंगे। तो सबसे पहले इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इंडस को ज्वाइन करती हैं फ्रॉम द राइट साइड। ये रहा इंडस, ऐसे जा रही है इंडस रिवर, राइट साइड है ऊपर वाली साइड, नॉर्थ साइड इज द राइट साइड। यहां से जो भी रिवर्स, ये रही हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस हैं, जो कि हमारी इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि नॉर्थ साइड से इंडस में मिल रही हैं। और ये नीचे वाली ये सब हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। तो एक एक करके हम इन ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वेरी फनी ट्रिक। तो सबसे पहले आपको मैं इनके नाम बता देता हूं। श्योक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, श्योक, काबुल, गिलगिट, खुर्रम, गोमल, हुंजा, स्वात, खुन्नर एंड तोची। लेफ्ट बैंक में है जांस्कर, सूरू, सोन, झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज। और ये जो 5 रिवर्स हैं, ये जो
नीचे वाली हैं झेलम, रावी, चिनाब, सतलुज। ये रिवर्स हमारी पंजाब की भी रिवर्स हैं, राइट। और झेलम इसमें हमारी आ जाती हैं, एक कश्मीर की रिवर है। रावी इज इन पंजाब, चिनाब भी पंजाब एंड J&K में है, राइट। सतलुज इट इज इंटायरली इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, राइट। तो इन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करते हैं ट्रिक की मदद से। आई होप आपने ये ट्रिब्यूटरीज के नाम पढ़ लिए होंगे अच्छे से। अब एक ट्रिक बनाते हैं, छोटी सी ट्रिक। क्या बनाएंगे? इंदु, इंदस से याद रखेंगे इंदु, राइट। इंदु के दो बहनें हैं। इंदु हैज 2 sisters एंड 2 brothers। इंदु की 2 sisters हैं और 2 brothers हैं, राइट। सिस्टर कौन सी है इंदु की? इंदु की 2 sisters हैं, हुंजा एंड गोमल। 2 sisters कौन से हैं इंदु की? हुंजा एंड गोमल, राइट। तो ये बन गई हमारी 2 रिवर्स, 2 ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक, हुंजा एंड गोमल। और उसके बाद इंदु के 2 भाई हैं, खुर्रम एंड तोची। 2 भाई हैं हिंदू के, खुर्रम एंड तोची। अब इन भाई बहनों को घूमने का शौक है। शौक से आ गया शोक रिवर, राइट। इनको घूमने का शौक है जी, आ गया शोक रिवर। बट घूमने कहाँ जाना है इनको? घूमने जाना है गिलगिट और काबुल। घूमने का शौक है, और कहाँ घूमने का शौक है इनको? गिलगिट एंड काबुल, गिलगिट एंड काबुल घूमने का शौक है। मगर वहां जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? वहां पर जी स्वाट का पहरा है। स्वाट इज एन स्पेशल ग्रुप ऑफ पुलिस या फिर मिलिट्री, राइट। तो आपने मूवीज में भी देखा होगा SWAT, राइट। तो ये वो वाला स्वाट है। गिलगिट और काबुल नहीं जा सकते क्योंकि वहां स्वाट का पहरा है। फिर इन्होंने कहा कोई ना से आ गया हमारा कुन्नार, राइट। तो अब इस ट्रिक को लगाकर देखते हैं कि सेट बैठता नहीं। इंदु एक लड़की है, उसके 2 भाई और 2 बहनें हैं गोमल और हुंजा। भाई हैं तोची और खुर्रम, राइट। तोची और खुर्रम 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं गोमल और हुंजा। और इनको शौक है घूमने का, और इनको है शौक घूमने का। कहाँ घूमने का? काबुल और गिलगिट घूमने का शौक है, लेकिन वहां जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां स्वाट का पहरा है। फिर इन्होंने कहा कोई ना से आ गया कुन्नार। तो बहुत ही सिंपल सी और फनी सी ट्रिक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। इंदस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं ट्रिक के द्वारा? इंदस से बनेगा इंदु। इंदु के 2 भाई हैं, 2 भाई तोची और खुर्रम। 2 बहनें हैं हुंजा एंड गोमल। उसके बाद इन 5 को घूमने का शौक है। शौक से शौक रिवर। कहाँ घूमने का शौक है? गिलगिट और काबुल घूमने का शौक है, लेकिन वहां जा नहीं सकते क्योंकि स्वाट का पहरा है। फिर इन्होंने कहा कोई ना से बन गया कुन्नार। तो ये थी मजेदार ट्रिक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस याद रखने की। आई होप अभी आपको ये नहीं बोलेंगे अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली होगी, राइट। अब हम देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम शुरुआत करेंगे जांस्कर से। जांस्कर एक रिवर है, बहुत ही सुरीली है, बहुत ही सुंदर है। सुरीली से हम बना देंगे सूरू, राइट। सुंदर से बना देंगे सोन, राइट। और उसके बाद बाकी की रिवर्स हमारी कुछ पंजाब की और एक कश्मीर की, झेलम रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर और सतलुज रिवर। इसमें हम ब्यास को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ब्यास अल्टीमेटली आके सतलुज में ही मिलती है, राइट। इसलिए ब्यास ऐड नहीं किया है इसमें, राइट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखेंगे? शुरुआत करेंगे जांस्कर से, जो कि इंदस के बिल्कुल साउथ में है जांस्कर। वहीं से जांस्कर रेंज वहीं से निकलती है जांस्कर रिवर। जांस्कर रिवर सुरीली है, सुरीली से आ गया सूरू। और सुंदर है, सुंदर से आ गया सोन, राइट। उसके बाद बाकी की 4 रिवर्स झेलम, रावी, चिनाब और सतलुज। तो ये थी कुछ सिंपल सी ट्रिक लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद रखने की। ये ट्रिक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप आपको इंदस की ट्रिब्यूटरीज कभी भी नहीं भूलेंगी। कुछ और बातें इंदस के बारे में। इंदस रिसीव्ड पंजनाड ए लिटिल एबव मिथानकोट इन पाकिस्तान। पंजनाड मींस कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स, जो है हमारी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। इन रिवर को कॉन्फ्लुएंस को हम कहते हैं पंजनाड। और इंदस पंजनाड रिसीव करता है कहाँ पर? मिथानकोट, पाकिस्तान में, राइट। उसके बाद है राइट पंजनाड इज नेम गिवन टू 5 रिवर्स ऑफ पंजाब।
कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, राइट। उसके बाद है इट फाइनली डिस्चार्जेस इनटू अरेबियन सी। फाइनली इंडस रिवर इन सभी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलके कहां ड्रेन होती है? अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, राइट। चलते हैं आगे, अब हम एक एक करके इन रिवर्स जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजरली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को ही हम एक एक करके देखेंगे, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, राइट। इन रिवर्स को एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले झेलम रिवर। झेलम रिवर एंशिएंट नेम वितस्ता और इसका ग्रीक नेम हाइडेस्पिस। हाइडेस्पिस ओरिजिन है इसका वेरीनाग स्प्रिंग इन कश्मीर। कश्मीर में कहाँ है ये? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंजेस, राइट। तो वही लिखा है, एंशिएंट नेम वितस्ता, ग्रीक नेम हाइडेस्पिस, ओरिजिन है वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग, पीर पंजाल फुट हिल्स पे है। और झेलम रिवर फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड देन इनटू वुलर लेक। वुलर लेक इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वुलर लेक, और एशिया की भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वुलर लेक। अल्टीमेटली श्रीनगर से होके झेलम रिवर गिरती है वुलर लेक में, राइट। उसके बाद झेलम रिवर ज्वाइंस चिनाब नियर झांग इन पाकिस्तान। झांग में एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर झेलम रिवर ज्वाइन करती है चिनाब को। ये देखिए, ये रहा हमारा झेलम रिवर, राइट। और अल्टीमेटली ये आके चिनाब के साथ, और ये रहा चिनाब। झेलम रिवर चिनाब के साथ अल्टीमेटली आके मिल जाती है कहाँ? झांग, जो कि है पाकिस्तान में, झांग इन पाकिस्तान, राइट। तो मैप की मदद से इजी हो जाता है चीजों को समझना, खास करके रिवर्स को। उसके बाद बात करते हैं हम चिनाब रिवर की। झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ेंगे आगे जब हम करेंगे रिवर्स ऑफ J&K, उसमें हम झेलम रिवर को अच्छे से कवर करेंगे विद ट्रिब्यूटरीज, विद लेक्स, कौन कौन सी लेक्स फॉर्म करती है, कौन कौन सी लेक्स में जाके गिरती है, राइट। तो अब बात करते हैं हम रिवर चिनाब की। रिवर चिनाब का एंशिएंट नेम है अस्कनी, और इसको हम याद रखेंगे कैसे? चिनाब प्लस अस्कनी को हम याद रख देंगे चीनी, राइट। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। मैंने बनाई है चिनाब प्लस अस्कनी इज चीनी, राइट। तो मुझे ये ट्रिक याद है क्योंकि बार बार प्रैक्टिस किया है इस ट्रिक को। उसके बाद हम बात करेंगे लेंथ ऑफ चिनाब। लेंथ ऑफ चिनाब, एंटायर लेंथ ऑफ चिनाब फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान 1180 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टिल इट मीट्स इन पाकिस्तान। उसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर। ओरिजिन फाउंड बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ टू रिवर्स, फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ टू रिवर्स। कौन कौन सी टू रिवर्स? चंद्रा एंड बाघा। चंद्रा प्लस भागा ये बनाती हैं चिनाब रिवर, और चंद्रा निकलती है चंद्रताल से। चंद्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रताल, और चंद्रताल कहां पर है? ईस्ट ऑफ बारालच्छा पास, ठीक है, ईस्ट ऑफ बारालच्छा पास। पासिस आपको मैंने करवाए थे। बारालच्छा पास जो है हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ? लाहौल और स्पीति वैली में है। और भागा रिवर जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्यताल, सूर्यताल लेक, और ये है चंद्रताल लेक। सूर्यताल लेक, सूर्यताल लेक कहां पर है? इट इज नियर बारालच्छा पास, राइट। इट इज नियर बारालच्छा पास। और बारालच्छा पास कहां पर है जी? बारालच्छा पास है हमारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है हमारा बारालच्छा पास। उसके बाद चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस बाय वॉल्यूम। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस बाय वॉल्यूम मींस by volume of water which it carries, right. Chenab river is the largest tributary of volume, right, according to volume, जो कि पानी चिनाब ज्यादा अमाउंट में पानी ले जाके इंडस में जाके गिराती है। और अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है सतलुज, ठीक है। उसके बाद चिनाब रिवर लाहौल स्पीति वैली से होते हुए
सॉरी, चंद्रा और भागा रिवर्स जो हैं ये मिलती हैं एक प्लेस में आके, उसका प्लेस का नाम है टांडी, राइट। चंद्रा एंड भागा मीट्स एट ए प्लेस कॉल्ड टांडी। टांडी में आके चंद्रा और भागा जब मिलती हैं तब उसे हम कहते हैं चिनाब। टांडी में आके मिल गई, फिर हम उसे नाम दे देंगे चिनाब। और फिर ये चिनाब लाहौल स्पीति वैली से होती हुई जाएगी चंबा वैली में, चंबा वैली से जाएगी हमारे किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में कहाँ जाएगी, पाडर में, राइट। तो अल्टीमेटली हमारी चिनाब रिवर हिमाचल से होते हुए J&K में एंटर होती है। J&K में कहाँ एंटर होती है, पाडर। पाडर इज इन किश्तवाड़, राइट। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कितना वाटर कैरी करके उसमें लेके जा रही है, राइट। एंड इंदस एंड जॉइंस इंदस इन मिठानकोट। चिनाब इंदस को मिठानकोट में मिलती है जाके, राइट। और हमारी झेलम वो कहाँ मिल रही थी, झेलम भी मिठानकोट में जाके मिल रही थी इंडस को, राइट। उसके बाद सॉरी झेलम मिल रही थी झांग में, जैसे झेलम जैसे झांग, झेलम झांग में जाके मिल रही थी। चिनाब के साथ डायरेक्टली इंदस में नहीं मिल रही थी, और हमारी चिनाब जो थी वो डायरेक्टली इंदस में मिल रही है, कहां पर, मिठानकोट में, राइट। और उसके बाद इन J&K चिनाब एंटर्स पाडर इन किश्तवाड़। अब मैप की हेल्प से हम लोग देखेंगे चिनाब रिवर का ओरिजिन और कहां कहां से वो फ्लो कर रही है, राइट। ये रहा मैप J&K, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, राइट। और ये है लद्दाख, कुछ इस तरह से है, राइट। ये है हमारा J&K और ये है हमारा इंटायर पोर्शन, दिस इज लद्दाख, ठीक है। ये है लद्दाख। ये रहा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी है लाहौल एंड स्पीति वैली, एंड लाहौल एंड स्पीति इज आल्सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके बिल्कुल वेस्ट में है चंबा डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे किश्तवाड़ के साथ यहाँ हमारा जो पाडर वैली है उसके साथ अटैच है। सिर्फ कश्मीर में चंबा वैली लद्दाख के साथ नहीं अटैच है, चंबा वैली इज अटैच टू किश्तवाड़ ऑफ J&K, और लाहौल एंड स्पीति इज अटैच टू लद्दाख ऑफ इंडिया, राइट। लाहौल एंड स्पीति के नीचे है कुल्लू। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ चिनाब, समझेंगे। यहां पर कहीं है बारालाचा पास, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश, लाहौल एंड स्पीति वैली मैंने पीछे बताया। और बारालाचा पास कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति वैली विद लेह। लेह और लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश को बारालाचा पास कनेक्ट करता है। ये बात मैंने जब पासिस करवाए थे थोड़े बहुते फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने करवाया था बारालाचा पास। तो यहाँ पर कहीं बारालाचा पास है, यहाँ पर निकलती है हमारी चंद्रा रिवर, सॉरी भागा रिवर, और इसके ईस्ट में निकलती है हमारी चंद्रा रिवर। ये मिल गई एक प्लेस कॉल्ड टांडी, टांडी में मिलेंगी, यहाँ से बनेगी चिनाब। फिर ये लाहौल और स्पीति वैली से होती हुई, चंबा वैली से होती हुई जा गिरेगी हमारे पाडर में, मिल जाएगी जाके, पाडर इज इन किश्तवाड़। फिर यहाँ से और हमारे J&K के डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करती हुई जाके पाकिस्तान में जाके ये मिल जाएगी इंदस के साथ, कहाँ, मिठानकोट में, राइट। तो ये थी कहानी चिनाब की। ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा पास, राइट। बारालाचा पास इन लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, और बारालाचा पास कनेक्ट्स लेह विद लाहौल एंड स्पीति वैली। वहां से चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम्स निकलती हैं, वो मिलती हैं टांडी में। टांडी में से जो स्ट्रीम्स दोनों मिलेंगी वो बनाएंगी चिनाब। देन इट फ्लोस थ्रू लाहौल एंड स्पीति वैली एंड थ्रू चंबा वैली एंड एंटर्स J&K इन पाडर, राइट। चिनाब को भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम J&K की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी के लिए चिनाब के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। चिनाब के बाद हम बात करेंगे रावी रिवर की। रावी रिवर का एंशियंट या फिर वैदिक नेम है पुरुषिनी या फिर इरावती, राइट। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, इसको याद रखेंगे रवि। रवि एक पुरुष है और उसकी वाइफ है, उसका नाम है इरावती। सिंपल सी ट्रिक, राइट। रावी से रवि, पुरुषिनी से पुरुष, और इरावती उसकी वाइफ। रावी एक पुरुष है, उसकी वाइफ है, उसका नाम है इरावती। सिंपल सी ट्रिक है रावी के एंशियंट नेम याद रखने के लिए। और ग्रीक नेम है इसका हाइड्रोइड्स,
लेंथ है इसकी 720 किलोमीटर और ओरिजिन है नियर रोहतांग पास इन कुल्लू वैली। रोहतांग पास कहाँ है? कुल्लू वैली में, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी है हिमाचल प्रदेश का, राइट। बारालाचा पास इन लाहौल एंड स्पीति वैली, रोहतांग पास इन कुल्लू वैली, राइट, in Kullu Valley in Himachal Pradesh and flows through Chamba Valley. It joins Chenab near Sarai Sindhu. It's not Sandhu. And it joins Chenab near Sarai Sindhu, जो कि पाकिस्तान में है। Sarai Sindhu is in Pakistan. Ravi makes fertile land called chaos which are used for cultivation of rice and wheat. हमने देखा था हमारे कश्मीर में फर्टाइल लैंड कार्यवास की फॉर्मेशन हुई थी, राइट, जो कि था ग्लेशियल क्ले जिसको हम कहते थे। और रावी रिवर जो है इट मेक्स ए फर्टाइल लैंड कॉल्ड चाओस विच आर गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो रावी रिवर का ओरिजिन हम एक बार देखते हैं मैप की मदद से, राइट। ये रहा हमारा मैप, इस तरफ कहीं, ये रहा मैप। रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास, ऊपर था बारालाचा पास लाहौल एंड स्पीति में, रोहतांग पास यहां पर है कहीं कुल्लू। इट ज्वाइंस लाहौल एंड स्पीति विद कुल्लू वैली, राइट। रोहतांग पास कुल्लू को और लाहौल और स्पीति को मिलाता है और यहां से कहीं निकलती है रावी रिवर। कुल्लू से निकलते हुए ये जाती है हमारी चंबा में, फिर चंबा वैली से पंजाब में यहाँ एंटर हो जाती है, राइट। और अगर आप मैप की मदद से रिवर्स को करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, राइट। तो चलते हैं आगे। फ्लोज थ्रू चंबा वैली एंड जॉइंट्स चिनाब नियर राय सिंधु। हमारी झेलम डायरेक्टली मिल रही थी चिनाब से, वो मिल रही थी झांग में, राइट। और हमारी चिनाब मिल रही थी डायरेक्टली इंदस के साथ मिठानकोट में, राइट। और हमारी रावी जो वो मिल रही है वो भी चिनाब के साथ मिल रही है सराय संधू में, राइट। उसके बाद बात करें हम ब्यास रिवर की। ब्यास का एंशिएंट नेम है बिपाशा और लेंथ है 470 किलोमीटर। ओरिजिन ब्यास कुंड नियर, ये भी रोहतांग पास, राइट। रोहतांग पास में दो रिवर्स के ओरिजिन हमने देख लिए, कौन सा देखा? रावी, आर से रावी, आर से रोहतांग। और दूसरी रिवर हमने देखी ब्यास, ब्यास कुंड कहाँ पर है? रोहतांग में। रोहतांग पास के नजदीक दो रिवर्स हमारी वहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, कौन सी? रावी और ब्यास, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रोहतांग पास, और वो कहां पर है? कुल्लू। उसके बाद है इट मीट्स सतलुज नियर हरिके इन पंजाब, राइट। ब्यास रिवर हमारी सतलुज के साथ मिल जाती है, पंजाब में ही मिल जाती है, कहां पर? हरिके नाम की जगह है, और हरिके एक वेटलैंड भी है पंजाब में, राइट। और ब्यास रिवर पे इंपॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम है पोंग डैम, ठीक है। ब्यास पे एक डैम है पोंग डैम, काफी इंपॉर्टेंट है पोंग डैम, काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। विच इज ए डैम? पोंग डैम इज ऑन विच रिवर? इट इज ऑन ब्यास रिवर। और ये कहां पर है डैम? हिमाचल प्रदेश में है। तो हमने क्या देखा ब्यास का? एंशिएंट नेम बिपाशा, लेंथ है इसकी 470 किलोमीटर, ओरिजिन है ब्यासकुंड नियर रोहतांग पास, राइट। और फिर ये फाइनली आगे सतलुज से मिलती है कहां? हरिके में। हरिके इज आल्सो ए वेटलैंड इन पंजाब एंड पोंग डैम इज ए डैम ऑन ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सतलुज रिवर की। एंशिएंट नेम है शतुद्री और ग्रीक नेम है ज़ारड्रॉस और तिब्बती नेम है लैंगचन खंबाब और ओरिजिन है राक्षस ताल नियर मानसरोवर। और सतलुज रिवर एक मात्र ऐसी रिवर है जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है विच ओरिजिनेट्स बियॉन्ड द हिमालयास, यानी कि ये तिब्बत में जाके ओरिजिनेट होती है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ Indus, right? Satluj is only the Indus. Satluj is only tributary of Indus that originates in Tibet, and hence it is an antecedent river. Antecedent rivers means which were present there even before the formation of Himalayas. Himalayas से पहले जो रिवर्स फ्लो करती थी वो थी एंटीसीडेंट रिवर्स, और जब हिमालय से उठते गए रिवर्स उनको काटती गई और अपना जो उनका रास्ता था उसको उन्होंने मेंटेन रखा, कोर्स अपना नहीं बदला, तो वो होती है एंटीसीडेंट रिवर्स। और कुछ पॉइंट, इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया, राइट। क्या देखा हमने इंडस रिवर के बारे में? इट फ्लोज पैरेलल टू सतलुज फ्लोज ऑलमोस्ट
400 किलोमीटर पैरेलल टू इंडस रिवर बिफोर एंटरिंग इंडिया। ये देखिए यहाँ पर हमारी इंडस रिवर बोकाचू ग्लेशियर से निकल रही है, इस तरह से एंटर हो गई डमचुक लेह में। ये रही हमारी सतलुज रिवर, बिल्कुल पैरेलल फ्लो कर रही है, एंटर हो गई हमारी लाहौल एंड स्पीति वैली में। और ये है हमारी सतलुज रिवर, ऑलमोस्ट फ्लोज 400 किलोमीटर्स पैरेलल टू इंडस रिवर एंड इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या है इंडस सतलुज रिवर के बारे में। राइट, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। हमने लार्जेस्ट देखी चिनाब, लॉन्गेस्ट है सतलुज, इंडस की ट्रिब्यूटरी। सतलुज मीट्स इंडस डायरेक्टली, सिर्फ एक ही रिवर है जो इंडस को डायरेक्टली आके मिल रही है, वो है सतलुज। राइट, मैप की मदद से आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा मैप, ये है हमारी सतलुज रिवर, इस तरह से आ रही है हमारी, बिल्कुल आके ये इंडस में आके मिल गई लास्ट में। राइट, डायरेक्टली मिली है इंडस में। और झेलम रिवर पहले मिलती है चिनाब से। राइट, ये भी डायरेक्टली इंडस में नहीं जा रही है, ये रहा चिनाब रिवर। झेलम इज नॉट ऑल्सो डायरेक्टली गोइंग इनटू इंडस, ये मिलती है झेलम चिनाब से मिलती है झांग नाम की जगह पे पाकिस्तान में। और ये है रावी रिवर, रावी चिनाब से जाके मिलती है मिठानकोट में, मिठानकोट। और ब्यास और सतलुज आपस में मिलते हैं कहां पर, हरिके। राइट, हरिके में जाके मिल जाते हैं। और सतलुज लास्ट में आके मिलती है पाकिस्तान में जाके, इंडस में जाके मिल जाती है। राइट, ये भी नियर मिठानकोट। एक हमने देखा था सराय संधू। राइट, सराय संधू वो किसको मिलाता था, इंडस, चिनाब, चिनाब मिठानकोट, झेलम झांग, और रावी हमारी मिलती है सराय संधू से चिनाब में। राइट, तो ये आपके कुछ मीटिंग पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राइट, तो अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बस 5-6 लाइन्स हैं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले इट वाज हेल्ड ऑन सितंबर 1960, सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इंडिया की तरफ से थे तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की साइड से थे पाकिस्तान के देन प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान, और मीडिएटर था इसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से था WAB इल्फ, वर्ल्ड बैंक की तरफ से मीडिएटर थे। राइट, तो इस ट्रीटी में ये कहा गया कि 80% ऑफ वाटर ऑफ इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज विल गो टू पाकिस्तान एंड 20% ऑफ वाटर विल गो टू इंडिया। और इंडिया के हिस्से में आई 3 रिवर्स और पाकिस्तान के हिस्से में भी आई 3 रिवर्स। कौन सी 3 रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में आई, जो कि हमारी JNK की रिवर्स है, नॉर्थ मोस्ट रिवर, जैसे इंडस, झेलम और चिनाब रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आई, और बाकी की पंजाब की नीचे की रिवर्स आ गई हमारे इंडिया के हिस्से में। कौन सी, रावी, सतलुज एंड ब्यास। तो कैसे याद रखेंगे कि इंडिया के हिस्से में कौन सी रिवर्स आई और पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी रिवर्स आई, ऊपर वाली रिवर्स। राइट, इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, और नीचे वाली रिवर्स रावी, ब्यास, सतलुज वो इंडिया के हिस्से में आई। और 80% ऑफ वाटर गोज टू पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी एंड 20% ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर वाटर ऑफ इंडस गोज टू इंडिया। तो बस इस ट्रीटी में इतना ही था। ये आपको डेट्स याद रखनी है, ये पूछते हैं एग्जाम्स में, साइंड बाय हुम ये भी पूछते हैं। राइट, और ये भी पूछते हैं कि इंडिया के हिस्से में कौन सी रिवर्स आई। ये 5 पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो ये मैप समझा दिया आपको, देख लिया मैंने। राइट, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आज कवर किया इंडस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कल हम करेंगे गंगा रिवर और उसकी सहायक नदियां। राइट, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, और आपको एग्जाम्स की तैयारी में कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स भी आपको अपने नोट्स अपडेट करने के लिए मिल गए होंगे। राइट, तो आज की वीडियो में हम इतना ही, वीडियो को करते हैं एंड। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।